विधाता को अनुभव को क्या दे सकती हूँ, जीवन दर्शन के नायक को बस धन्यवाद कह सकती हूँ, बस धन्यवाद कह सकती हूँ। सर एक और है प्रश्न आपके लिए है, और ये सिर्फ ये इसका टाइटल ही है खान सर। और बुद्ध की तपोभूमि और महावीर की जन्मभूमि से उठी है एक आंधी, बदलना पूरे भारत को है एक व्यक्ति ने है ठानी है। सादा जीवन शुद्ध विचार रहता है मन में गरीब बच्चों का विचार। चेहरे पर है एक गजब मुस्कान, तेज है इनका जैसे हो श्री राम। मैंने ना देखा चाणक्य को जिसने बनाया चंद्रगुप्त को सम्राट। मेरे तो हैं आप ही चाणक्य जिनका नाम है खान सर। इस स्टेज पे आने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सर मुझे इस स्टेज पे बुलाए हैं। और मैं अपने माता पिता की सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे में बड़े भाई नहीं हैं। और आज इस स्टेज से मैं कह रही हूँ आप सबके सामने कि आज से सर मेरे बड़े भाई हैं, और मैं अधिकारी अगर बन भी गए तो हर रक्षाबंधन में सर को राखी बांधूंगी। इस स्टेज से मेरा शपथ है आज। ढेर सारा आशीर्वाद आपको, एकदम ढेर सारा आशीर्वाद आपको। और कहीं भी कोई लड़की अपने आप को कम मत समझिएगा, आपको समझाइए का अपने आप को कमतर मत समझिएगा। कोई लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, ये करके दिखाना है आप लोगों को। ये मौका मिला है कि समाज ने आपको दिया कि आपको लगता है कि आप पीछे हैं, उस समाज को दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। और जिसको समाज ने ज्यादा सताया होगा, जैसे लड़कियों को कहते हैं ना कि क्या कर पाएगी, नौकरी होगा ना तो एगो नगाड़ा कीजिएगा, नगाड़ा ढोल, और दुआरिया पे जाके 1 घंटा तक बजवाइएगा। अधिकारी बन गए ढक पूरा बजा दीजिएगा, यहाँ पे सुध नहीं पाएंगे। एक तो लड़कियों को माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहे, उसमें से बेचारी पढ़ने आ रही है तो उसको ताना मार के मेंटल प्रेशर करके चाको सुना के बेचारी को होपलेस कर देते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, अपना भाई आपका यहाँ बढ़िया। आपकी दादी को बोलते हैं लोग, हाँ गर्ल्स के सामने ये प्रेशर होता है ना कि ब्याह शादी कर दो, कहिएगा कि सरकारी गाड़ी में जाएंगे और दूल्हा वाला गाड़ी में नहीं, ठीक है। और तो सारी लड़की लोग अपने घर कहिएगा कि जाएंगे ससुराल तो किस गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में। कोई कौन सी बोलेरो में 4 को फूल सजा दिया लेके चल जाएंगे यहाँ पे, वैसे नहीं। अब वो रूल चेंज करना है, समझा कि नहीं गया? मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है आप लोग को, जिस फील्ड में रहेंगे आप लोग एकदम बेहतर करते रहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग बैठे रहिए, अभी सारा मैनेजमेंट है, खाना पीना खा के जाना, ऊपर भीड़ ज्यादा लग गई है। इसका बच्चा होता है, इससे मम्मी है साथ मैं रहता तो पक्का खुश रहता, चाहता कि हम भी जाएं। बीच में ना 1 घंटे का भद्रा है, बीच में 1 घंटे का भद्रा है। हमसे कुछ आपको अच्छा ज्योतिष जानते हैं, हाँ, लेकिन ये भद्रा जो है ना पाताल लोक पे है, लेकिन हम लोग बच बचा के रहेंगे। भद्रा बहुत खराब चीज होता है, राहु केतु शनि भद्रा, समझा गया? ये सबसे खतरनाक जानते हैं क्या होता है? सबसे खराब चीज क्या होता है जो इंसान का करियर बर्बाद कर देता है? बाद में करेंगे कोई काम, जिसके दिमाग में ये फीलिंग आ गई कि 10 मिनट बाद ये काम कर लेंगे, अभी थोड़ा व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा रील देख लेते हैं, ये शनि ग्रह से ज्यादा खतरनाक है। जिसने किया कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। इसलिए याद रखिएगा, जब भी पढ़ाई से मन भागे, अपनी माँ का वो चेहरा देखिएगा कि जब आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, उस बूढ़ी माँ का जिंदगी में 10 साल घट जाएगा, क्योंकि समाज ताना मार देगा कि इतना पैसा तो ब्याह के दहेज में दे दिए रहते हैं। और दहेज इसीलिए जिंदा है कि आप पैरों पे नहीं खड़ी, पैरों पे खड़े होने के बाद लड़कों को दहेज दीजिएगा, चल तो हम ले चलते हैं, आप विदाई करा के ले आइएगा, सही कराना है। हाउस वाइफ का बनेंगे, हाउस हस्बैंड का
बनेगा? क्या नहीं बनेगा जी? वो बेरोजगार को तो घूमेगा ना हिंदू में, उसको दीजिएगा क्या चल तोरा दहेज देते हैं, और जब उसका दहेज लेना चालू कीजिएगा ना तब उसको समझ में आएगा क्या बीतती है दहेज देने पे। जब खेत घर गिरवी रखना पड़ता है, माँ का गहना गिरवी रखना पड़ता है, तो आप लोग कब तक भीख मांगिएगा, कब तक गिर जाइएगा? एक बार समाज को दिखाइए कि आपकी बात तोरा से हम दहेज देते हैं, और उसको ले आके कहिएगा सुनो तुम खाना बना दो, कपड़े साफ कर दो, घर साफ कर दो, और आप ड्यूटी पे जाइएगा। आने के बाद कहिएगा करते क्या हो तुम, खाना ही तो बनाना है, घर ही तो साफ करता है, इसमें दिक्कत क्या है? ड्यूटी तो बहुत मुश्किल है, इसमें क्या दिक्कत? तब जब उसको लहरेगा ना तब समाज को समझ में आएगा यहाँ पे, और एकदम आराम से बताना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जॉब लेना आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, वरना माँ बाप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, आप खाली हाथ लौटिएगा। तो रिवीजन कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। समझ आ गया? अच्छा आप लोग बताइए, ये यंग एज है, इसमें ना लड़की लड़के दोनों को ऐसा लगता है कि अगर उनको लगता है कि फलानिया के साथ तो हम जी सकते, बाकी के साथ नहीं रह सकते, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। 140 करोड़ लोग रहते हैं देश में, कई लोगों को देख ले हो, एक तारा टूटने से कोई आसमान सुना नहीं होता है, जीवन किसी के लिए नहीं रुकती है। लेकिन यंग एज में ना इंतजार नहीं हो पाता है, किसी की घर अगर किसी की मृत्यु हो जाए, मेरे दादाजी की जब मेरी दादी ने, मेरे दादा हमको बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा मेरे दादा, मतलब हमको यहाँ तक आने में दादाजी की सीख बहुत काम आई, बहुत ज्यादा। वहां पे दादा हमको बहुत मानते थे। मेरे गोद में मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी, गोद में हम उनका सर दबा रहे थे, और टहलते हुए आए थे, कहते बाबू पैरवा दबा दो, पैर दबाए, कहते सर दर्द कर रहा है, दबाए ना। उसके बाद मेरे गोद में उनकी डेथ हुई थी। जिस दिन डेथ हुई थी ना, ऐसा लग रहा था प्रलय आ जाता, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाए, हम नहीं रह सकते। लेकिन धीरे 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 हम वक्त के साथ जीना सीख लेते हैं। इसलिए कभी कोई गलत ख्याल आए मन में कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, रिजल्ट नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। बाबू हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे लोग बड़ी थक हार के एनडीए में देंगे, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी लेती है, और इंटर का लड़का को यूपीएससी, एनडीए का कभी पेपर देखिएगा ना, सीजीएल वाला इंग्लिश, सीजीएल वाला मैथ, यूपीएससी वाला जीएस, और आईआईटी वाला मैथ। सीजीएल वाला मैथ नहीं, आईआईटी वाला मैथ। पगला जाता है दिमाग आदमी का, करता क्या है। उस समय हम लोग को समझे में नहीं आता था कि हुमायूं कौन है। इंटर में हम लोग साइंस से पढ़े थे, पता ही नहीं चलता था चंद्रगुप्त, हुमायूं, उष्णकटिबंधी, ज्योग्राफी पॉलिटी सब एक ही में हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग का भी रिजल्ट नहीं हुआ था, हम लोग भी बड़े उदास हो गए थे, ऐसा लगा था कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम एसएसबी इंटरव्यू दिए, वहां से जब छट के आए, मेडिकल बहुत टफ होता है, तो एक कमांडो थे अकबर भैया, वो एनएसजी में कमांडो थे, वो हमको एक बात बोले थे कि हम लोग 12th में जस्ट 12th पास किए थे, 1 महीना हुआ था, 2 महीना 12th पास किए। जब 12th का लास्ट पेपर था, उसके 1 हफ्ता बाद एनडीए का पेपर था। अप्रैल में होता है एनडीए, कोई अगर जैसे चुनाव ना हुआ तो मई में भेज दिया, अलग बात है, लेकिन अप्रैल में ले लेता है। तो वो क्या बोले थे कि इंटरमीडिएट के बाद अगर तुम लोग अपने करियर के बारे में सोचने लगे, गारंटी तुम लोग ठीक ठाक जगह पे जाओगे। तो जिस उम्र में आप लोग आकर अपने करियर के बारे में सोचने लगी हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना अपनी उस लड़कियों को देखिए जिसके माँ बाप ने आप ही के साथ पढ़ी होगी, शादी ब्याह करा के भेज दी हो, आप उनका मेंटल लेवल अपना मेंटल लेवल में अंतर देखिए। और आप यहाँ जो बैठी है ना पढ़ाई करने के लिए, ये एक बार थैंक्स कहिएगा अपने माता पिता को, न तो अब तक तो ब्याह करा के भेज देते, ब्याह छोकरी होती घर में। इसलिए चाहे जितना भी बड़े हो जाइए, माँ बाप का कहना कभी नहीं टलेगा, कुछ भी हो जाए आप, कुछ भी हो जाए आप। उनको हम पता है मम्मी हर राखी में आती थी, पहले राखी में मम्मी आती, हम इसीलिए नहीं लाते कि डर लगता है कि खाना अगर देख लेंगी बर्बाद हुए ना, हमको ये पीटने लगेंगे यहीं पे। उनके सामने अगर कोई खाना बर्बाद कर दिया एकदम डांट देंगी वहां पे, कैसे आपको जितना खाना है आप खा लो, 10 आदमी का अकेले खा लो, लेकिन एक रोटी बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक बार राखी में आई थी ना, ट्रैक्टर से खाना बर्बाद हुआ था,
उसके बाद हम मम्मी का जवाब ही नहीं दे पाए, आज भी हिम्मत नहीं करता है लेके आए। और पहले पूछती है खाना बर्बाद नहीं होता है, हम कहते नहीं एकदम नहीं बर्बाद होता, एकदम जाके देखिएगा अभी कितना बर्बाद हुआ, बहुत हो जाता है बर्बाद।